हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 में होने वाला है, उसमें अक्टूबर से पढ़कर मैथ में 100 में 100 कैसे लाएंगे, इसका मैं आज 5 टिप्स देने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। दोस्तों, अक्टूबर से आप मैथ में कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि आने वाला जो परीक्षा है 2023 में जो आपका बोर्ड परीक्षा होने वाला है उसका समय जो है अब काफ़ी कम है। और वैसे में हर स्टूडेंट का यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी होता है कि हम किस तरह से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ें, हमें कोई मार्गदर्शन करने वाला मिले ताकि हम स्कोर अच्छा से अच्छा कर पाएँ। तो घबराने की बात नहीं है, हम आप ही के लिए ये स्ट्रेटेजी लेके आए हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको ज़रूर इस वीडियो से आप कुछ न कुछ हेल्प मिल जाएगा और आप 100 में 100 मैथ में मार्क्स ला सकेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ मोटिवेशनल लाइन शेयर करना चाहते हैं, जिससे आपका एक अलग ही लेवल का एनर्जी मिलेगा और वो एनर्जी आप वीडियो के अंत तक कायम रखिएगा। तो बताते हैं, सबसे पहले आज का मोटिवेशनल लाइन समझते हैं कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। आप जो है, आपके पास जो वक्त है अभी, ये सबसे महत्वपूर्ण वक्त है और इस वक्त को अगर आप खो दिए तो आप जीवन भर पछताते रहिएगा। तो आपके पास जो वक्त है इसको कोशिश करिए कि इसको अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से यूज करें ताकि आपके जीवन में आगे चल के इस बात का कभी पछतावा ना हो कि अगर हम इस तरह से पढ़ लिए रहते तो हमें ये मार्क्स आ जाते। आज का टॉपिक ये है कि अक्टूबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2023 में मैथ में 100 में 100 कैसे करें, इसका मैं आज 5 टिप्स आपको देने वाला हूं। सबसे पहली बात तो हम ये जानते हैं कि जो मैथ का जो टोटल चैप्टर है, इन सभी चैप्टर में सभी चैप्टर आसान हैं। फिर भी हम बच्चों के नज़र से इस चैप्टर को 3 भागों में हम बांट दिए हैं, जिसमें पहला भाग है ईजी, यानी कि बहुत आसान है। अब हम देख लेते हैं कि 1 से 13 जो चैप्टर, इसमें सबसे आसान क्या है। तो आसान वाला में पहला, दूसरा, 5वां और 7वां, 11वां और 15वां चैप्टर आता है। यानी कि ये सारे जो चैप्टर है, इसको अगर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो इससे आपको समय भी कम लगेगा और मार्क्स भी अच्छा उठा सकते हैं इस चैप्टर से। अगला में देखते हैं कि मीडियम टाइप का कौन चैप्टर होता है। तो देखिए, मीडियम में तीसरा होता है, चौथा होता है और उसके बाद 10वां, 12, 13 और 14 चैप्टर। ये जो चैप्टर है ये मीडियम है, यानी इसमें आपको जो पहले वाला चैप्टर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और आप लोगों के हिसाब से सबसे हार्ड जो चैप्टर होता है वही बात को हम ऐसे रख दिए हैं। हालांकि मैथ के सभी चैप्टर बहुत ही आसान है, फिर भी हम आपको बता दें कि हार्ड जिसको आप लोग समझते हैं वो होता है 6ठा, 8वां और 9वां। इस प्रकार से आप लोगों को जो 13-15 चैप्टर है उस सभी चैप्टरों को 2-3 तरीके से हम बांट दिए हैं, इजी, मीडियम और हार्ड। इजी में कौन आ गया ये भी समझ गए, मीडियम, हार्ड में जो जो चैप्टर आते हैं उन सभी चैप्टरों को हम लिख दिए हैं। अब आते हैं कि इस सभी चैप्टरों को अब इजी, हार्ड और मीडियम जब समझ में आ जाए तब सबों को हम कितना कितना समय देंगे जिससे हमें अच्छे मार्क्स आ जाए। तो इसके लिए अब हम देखते हैं कि 5 टिप्स क्या है। तो हमारा 5 टिप्स में जो पहला जो टिप्स है वह है बेस्ट टाइम टेबल। बेस्ट टाइम टेबल यानी कि हमारा जो पढ़ने का जो समय होगा उस पर हम ध्यान देंगे, यानी किस चैप्टर को कितना देर तक देखेंगे, किस हिसाब से पढ़ेंगे। अच्छा, हालांकि एक बात और आपको बता दें कि ये जो हम टाइम टेबल आपको बताने वाले हैं ये सिर्फ मैथ में नहीं बल्कि ऑल सब्जेक्ट में आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो यदि अगर आप ये सारे टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो आपको 100% आपका 100 में 100 मार्क्स में ज़रूर आएगा। तो बेस्ट टाइम टेबल में हम देखते हैं कि सबसे पहला हमारा समय क्या होना
चाहिए। तो हमारा समय ये होना चाहिए कि आपके हिसाब से आपको जो भी समय मिलता हो उस समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। फिर भी हम एक आपको मार्गदर्शन दे देते हैं कि आपका ये टाइम होगा, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि आप अभी स्कूल जाते होंगे, आप कोचिंग करते होंगे और आप सेल्फ स्टडी करते होंगे, इस प्रकार से आपका ज़्यादा समय नहीं मिलता होगा। फिर भी हम उसी समय में आपको बता देते हैं कि किस समय कैसे पढ़ना होगा। फिलहाल देखते हैं कि सबसे पहले हमारा जो कोचिंग क्लास करते हैं उसका होमवर्क करना होता है। तो होमवर्क का हम क्या करेंगे, जैसे हमारा कहीं पर भी हम पढ़ रहे हैं वहाँ का होमवर्क पहले हम बनाएंगे। तो जो भी होमवर्क मिलता होगा उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं 2 घंटा। यानी मान लीजिए कि आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं, 2 घंटा में आप होमवर्क पूरा कर लीजिए। यानी कि अब इसमें अब ये नहीं कहेंगे कि आप 6 बजे से पढ़िए 7 बजे से। आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि होमवर्क जो भी मिलेगा उसको आप 2 घंटा किसी भी समय आप अपना हिसाब से निकाल कर आप 2 घंटा टाइम होमवर्क पर दे दीजिए। जब आपको होमवर्क बन जाएगा उसके बाद अब आपको रिवीजन पर ध्यान देना है। रिवीजन क्या होता है कि जैसे आपको इंस्टीट्यूट में, कोचिंग में और जब भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो वहाँ पे हर एक चैप्टर कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया होगा। तो जो चैप्टर हो जाता है उन सभी चैप्टरों को रिवाइज करेंगे। देखिए, सबसे मार्क्स उठाने का सीक्रेट टिप्स यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज करिए। यानी जो चैप्टर हो जाए ना उस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो अच्छा मार्क्स आने का उम्मीद आप रख सकते हैं। तो वेस्ट टाइम टेबल में आपका पहला नंबर में आ गया कि जो आपका होमवर्क होगा उसको आप उस पर टाइम दीजिए 2 घंटा। उसके बाद अब आपको रिवीजन करना है। तो रिवीजन के लिए समय आपको क्या देना है कि जैसे ही होमवर्क हो जाएगा उसके बाद 1 से 1.5 घंटा आपको रिवीजन पर टाइम देना है। अब इस वक्त में आपको क्या पढ़ना है, 1 से 1.5 घंटा में आपको क्या करना है कि जो भी चैप्टर आपको ले लेते हैं उस चैप्टर को आप प्रश्नावली लीजिए। यानी जितने भी चैप्टर, जो चैप्टर आज आप रिवाइज करना चाहते हैं उसका एक प्रश्नावली उठाइए। उस प्रश्नावली में जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों को पूर्ण रूप से ना बना के उसमें जो आपका जो मेन टॉपिक है, मेन जो उसका काम करना है उस काम को ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ताकि अगर वो ध्यान रहेगा ना तो आप जो पहले दिया गया ये सब कुछ लिखते हैं वो जल्द से जल्द लिखा जाएगा। तो जैसे उसमें मेन जो टॉपिक है यानी क्वेश्चन का जो मेन भाग होता है उस भाग को ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं। तो रिवीजन का यही एक तरीका है कि आप पूरे बुक को नहीं पढ़ के बल्कि जो सवाल होगा उस सवालों को बस मेन जो टॉपिक है, मेन जो भाग है उस भाग को आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से आपको हर रोज़ 1 घंटा रिवीजन पर टाइम देना है। फिर उसके बाद आप क्या करना है कि जैसे रिवीजन हो जाएगा इसके बाद टाइम टेबल में मात्र आपको 3 से 4 घंटा पढ़कर आप ये वेस्ट टाइम टेबल बना लीजिए। 3 से 4 घंटा मैथ पर समय दीजिए, आपको अच्छा नंबर आ जाएगा। दूसरा हमारा टॉपिक है कि सबसे अब बेस्ट टाइम टेबल में आप समझ गए होमवर्क कितना करना है और रिवीजन कितना करना है। अगला टॉपिक है कि ऑल फार्मूला का नोट्स बना लेंगे। एक काम आपको सबसे बेहतरीन तरीका से करना है कि सभी फार्मूला जितने भी होंगे ये सभी को आपको नोट्स बनाना है। एक पेपर ले लीजिए, एक अच्छा सा पेपर लेकर उस पर लाल ब्लू कलरफुल करके आप सभी जितने भी मैथ के फार्मूला है उन सभी फार्मूला को आप एक पेपर पर लिखकर जहाँ पे आप स्टडी करते हैं वहाँ पे आप उसको चिपका दीजिए। ताकि जब भी आप उस चीज़ को वहाँ पे आएंगे ना तो ध्यान से उस चीज़ को एक नज़र आपको 100% पढ़ ही जाएगा। और जब किसी चीज़ को जब हम बार बार देखेंगे तो ज़रूरी है कि वो चीज़ हमारे माइंड में सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें फार्मूला याद करने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। और जब हम फार्मूला याद करेंगे तो इस तरह से 15 से 20 नंबर जो है आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। जो आपको 50 नंबर ऑब्जेक्टिव जो 50 बनाना होता है इसमें आपका फार्मूला से ही 15 से 20 नंबर बन जाएगा। तो इस तरह से सभी फार्मूला है उसको एक नोट्स बना लीजिए। फिर उसके बाद अगला टिप्स ये है कि अगला टाइप में अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा एनसीईआरटी जो बुक होता है ये सभी चैप्टर, जितने भी चैप्टर है इन सभी का जो है हम उदाहरण और प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चनों को अच्छा ढंग से देख लेंगे। अगर आप कहीं पे कोचिंग क्लास कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपका नोट्स भी मिलता है। उन नोट्स के सहायता से भी हम उस चीज़ को पढ़ सकते हैं कि कौन क्वेश्चन वीवीआई है, कौन क्वेश्चन नहीं है। उस सभी क्वेश्चनों को हम एक जगह लिख कर एनसीईआरटी के माध्यम से उसको सबसे पहले एनसीईआरटी बुक को पूरा खत्म करेंगे। चूँकि इसलिए कि एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है, आपको कहीं से दूसरा जगह पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। एनसीईआरटी अगर पढ़
लेते हैं तो आपको अच्छा से अच्छा नंबर 110% आ जाएगा। तो एनसीईआरटी पर ज़्यादा ध्यान देना है, उसको अच्छा तरीक़ा से पढ़ना है। ये एनसीईआरटी वाला जो भाग है ये आपको रिवीजन में काम आएगा कि रिवीजन जो करना है ये इसी बुक से करना, और इसी हर प्रश्नावली उदाहरण को, मेन पार्ट को आपको सिर्फ सॉल्व करना है। इस तरह से आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि किस क्वेश्चन का हमको क्या क्रिया करना था जिससे हम क्वेश्चन जल्द से जल्द बना लें। तो इस तरह से आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में जो टाइम होता है वो मतलब 3 घंटा जो समय है, हर स्टूडेंट का कहना है सर 3 घंटा बहुत कम होता है, तो 3 घंटा कम होता है। इसकी वजह से अगर हम रिवीजन करेंगे, हर क्वेश्चन के मेन पार्ट को ज़्यादा से तेज़ी में बनाने का हमारा प्रैक्टिस रहेगा, तो वहाँ पे 3 घंटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा होगा, हम 2 घंटा में भी बना सकते हैं। तो एनसीईआरटी जो बुक होता है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा। अगला जो हमारा टिप्स है वो टिप्स आपको क्या है कि आप एक नोट्स बनाइए। आप एक क्या बनाइए? नोट्स बनाइए। नोट्स का मतलब क्या हो गया कि आप खुद से किसी चीज़ को अगर आप बढ़िया तरीक़ा से लिखते हैं, बनाते हैं, तो अगर आप खुद से बनाइएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा माइंड में वो सेट रहेगा कि हम उस क्वेश्चन को लिखे थे, वो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कब जब भी स्टडी करने बैठिएगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ उस चैप्टर को आप देख ही लीजिएगा। तो आपको काम क्या है कि जितने भी आपको बुक है उस बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चनों में एक VBI टॉपिक खोजना है, और वो जो क्वेश्चन आपको लगे कि ये क्वेश्चन 110% कहीं आ सकता है, वैसे क्वेश्चनों को आप नोट्स बनाइए, वैसे क्वेश्चनों को कलरफुल कर एक कॉपी में लिख लीजिए, और जब भी आप स्टडी कीजिए तो सबसे पहले उसी क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए जिसको आपको लगता है कि वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हमारा 4 टिप्स हो गया। सबसे अंतिम जो हमारा टिप्स है वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है, जो आपको क्वेश्चन बैंक मिलता है, उसमें आपको पिछले 10-11 साल का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट सिटिंग, सेकेंड सिटिंग, इन सभी चीज़ों को आप अच्छा ढंग से देखिए, और देखिए कि किस चैप्टर में आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। इन सभी क्वेश्चनों को उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? तो फ़ायदा नंबर 1 ये होगा कि आपको ये चीज़ एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर से इतने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला तो टाइप आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, आपको ये पता चल जाएगा कि कौन क्वेश्चन को बार बार रिवाइज किया जाता है, वैसे क्वेश्चनों को आप अपने नोट्स जो बनाइएगा उसमें भी आप शामिल कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर का जितने भी पिछले 10 साल का क्वेश्चन होगा, इस सभी क्वेश्चनों को आप आसानी से हल कीजिए। जिसमें अगर प्रॉब्लम यदि होता है तो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां पढ़ रहे हैं उस चीज़ों से आप हेल्प ले लीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, इस पर भी आने वाला जो भी इस तरह का वीडियो होगा वो सभी जितने भी VBI क्वेश्चन हैं इन सभी का वीडियो इस पर अपलोड होता रहेगा। तो आप हमेशा हमारे चैनल पर भी आके उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, जो प्रॉब्लम होगा उस चीज़ को पढ़ लीजिए। तो इस तरह से सबसे लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बैंक होता है, इससे आपको पढ़ने में अब बहुत ही आसानी होगा, और इससे पता चल जाएगा कि किस साल किस टाइप का सवाल पूछा गया है और किस किस टाइप का हर चैप्टर से सवाल आता है। इस तरह से हमारा जो 5 टिप्स था कि बेस्ट टाइम टेबल, ऑल फार्मूला नोट्स और एनसीईआरटी नोट्स और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है ये अगर आपको इसको पूरा पढ़ लेते हैं तो 100% 85% तो आपको सिर्फ यही पढ़ने से मिल जाएगा। अब देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि ये चारों टिप्स को फॉलो कर लेते हैं और ये हमारा 85% आ जाता है तो 100 में 100 तो हमको ऐसा ही आ गया। तो इस तरह से अगर हम मैथ को अच्छा स्टडी से पढ़ते हैं और हम अच्छा से स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी करेंगे, और जहाँ कोचिंग क्लास पढ़ते हैं वहाँ यदि हम सारे चीज़ों को अच्छा ढंग से हम केयर कर लेते हैं तो हमें मैथ में 100 में 100 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, और हम अच्छा से अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। तो कैसा लगा आपका ये स्टडी जी? और अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और सबसे पहले लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस तरह का वीडियो बनाने में, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो लाइक ज़रूर से ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।